This is example number 3. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meters per second from the top of a multi-storied building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. How high will the ball rise? And the second question is, how long will it be before the ball hits the ground? Take g is equal to 10 meter per second square. तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है फिजिक्स में? ऑलवेज ड्रॉ वट एवर इज गिवन. सो अ बॉल, एक बॉल दिया, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मीन्स ऊपर फेंकी गई विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. दैट मीन्स फेंकने वाला जो बंदा है वो इस बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है और बॉल को ऊपर फेंक रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. मीन्स इस बिल्डिंग की हाइट ग्राउंड से कितनी है? 25 मीटर्स. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब जब वो बॉल यहाँ से ऊपर फेंकेगा तो बॉल ऐसे करके ऊपर जाएगी और फिर वापस उसी के पास आ जाएगी. तो वो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, हाउ हाई विल द बॉल राइज? कितनी ऊपर तक बॉल गई? वो ये हाइट पूछ रहा है. तो यू हैव टू फाइंड कि उसने जब बॉल ऊपर है कितनी ऊपर गई. अब यदि ये ऊपर जा रही है तो आपको ना डायरेक्शन डिफाइन करनी होगी. डायरेक्शन डिफाइन मीन्स यदि मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यदि लेता हूँ तो हमेशा ऊपर जाने वाली चीज़ मीन्स वाई एक्सिस है. यदि ग्राउंड मेरा एक्स एक्सिस है तो वाई पॉजिटिव है. मीन्स कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट, प्लस वाई की डायरेक्शन. सो देखो जब बॉल उसने ऊपर फेंकी कितने मीटर से? 20 मीटर पर सेकेंड से. सो हम वी कैन से द इनिशियल वेलोसिटी u इज़ प्लस 20 मीटर पर सेकेंड. प्लस मीन्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. मैं लिखूँ ना लिखूँ अंडरस्टूड है, प्लस ही है. ओके. सो बॉल क्या है, यहाँ से ऊपर गई और फिर वापस आ गई. ऊपर जाके क्यों वापस आई? क्योंकि ये जाके रुक गई. तो फाइनल वेलोसिटी टॉप में जाते जाते क्या हो गई उसकी वेलोसिटी? 0. फाइनल v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद ये नीचे आई, राइट. पर ये नीचे आई क्यों बॉल? क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. तो कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ. डायरेक्शन क्या है? जी की वैल्यू क्या दी हुई है? दी हुई है 10. ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर लगी रहा. इसी वजह से तो बॉल नीचे आ गई थी. अदरवाइज तो बॉल चलती जाती, स्पेस में चली जाती. ओके. जी जब नीचे लग रहा है तो कौन सी डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ऑफ वाई. तो हम इसको क्या लेंगे? नेगेटिव. जी बोलूँ या एक्सेलरेशन बोलूँ? -10 मीटर पर सेकेंड. सो देखो हमको v मालूम है, u मालूम है, a मालूम है. क्या निकालना है? h मीन्स द डिस्टेंस, कितनी हाइट तक गया. और हमको और क्या चीज़ मालूम है? हमको काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस मालूम है. सो लेट्स सॉल्व इट. तो वी विल सॉल्व दिस कि नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड. हमने डायरेक्शन याद रखना वर्टिकल पॉजिटिव लिया. तो डायग्राम बनाने से फ़ायदा क्या हुआ? नाउ वी कैन राइट वेरी क्लियरली विदाउट कन्फ्यूजन, विदाउट रीडिंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. तो u initial velocity is 20 meter per second, acceleration is -10, v is final velocity is 0. As we know, if the ball rises to a height h from the point of a lens, then using the equation, कौन सी equation? इन तीनों में से. तो देखो u a v किस में दिया हुआ है? u हमको डिस्टेंस पता लगाना मीन्स s पता लगाना. a दिया है, u दिया है, v दिया है. तो हम बीच वाली यूज़ कर सकते हैं. सो आई कैन यूटिलाइज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बिकॉज वी नो दिस द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. ये हमने प्रूव किया था. लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज़. तो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज़. v 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है और 2 एस्केलेशन -10 है. s मीन्स हाइट, h निकालनी है. तो लेट्स कैलकुलेट. सो ऑन सॉल्विंग वी गेट h इज इक्वल टू 20. और 20 क्या है? सब यूनिट्स कितने हैं स्टैंडर्ड यूनिट में? तो ये 20 मीटर्स. तो हमको हाइट मालूम चल गई. ठीक है. तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया. नाउ द सेकेंड इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि यदि बॉल ऐसे करके यहाँ तक तो आई, यदि बॉल बंदे ने कैच नहीं की तो बॉल कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, नीचे गिरेगी, राइट. ऐसे जाती और ये नीचे आके यहाँ गिरती. अब वो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. जब उस बंदे ने यहाँ से फेंकी तो वो नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा. मतलब इसमें दो केसेस, दो सिनेरियो हो गए. एक मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ. एक, मेरी बॉल यहाँ से ऊपर गई और फिर वापस वो लड़के के पास तक आई पर लड़के ने कैच नहीं की, छुआ भी नहीं, बॉल फिर नीचे चल गई. तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करें कि ऊपर जाने और नीचे जाने का टाइम बराबर होगा. तो मैं किसी एक को कैलकुलेट करूँगा तो आई कैन नो कि ऊपर और नीचे में सेम लेवल पे आने में कितना टाइम लगा. और फिर सेकंड केस में मैं सेकंड पार्ट में ये वाला पार्ट निकाल लूँ, उसका टाइम निकाल लूँ. ठीक है.
या एक और तरीका हो सकता है कि मैं ऐसे बोलूँ कि इसमें मैं यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, और फिर इस जब वेलोसिटी यहाँ 0 थी मैं बॉल यहाँ से अब किसी ने पकड़ के मैं छोड़ दूँ तो कितना टाइम टोटल लगा, क्योंकि मेरे को टोटल डिस्टेंस मालूम है 20 + 25 मीन्स 45 मीटर की हाइट से यदि मैं किसी बॉल को छोड़ता हूँ तो कितना टाइम लेगी। तो आई कैन कैलकुलेट दिस टाइम। दो तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं पहला तरीके से पहले लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट तरीके हम क्या बोल रहे हैं कि बॉल यहाँ से ऊपर गई और नीचे आई, तो टोटल टाइम ऊपर से नीचे इस सेम लेवल पर आने में कितना लगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से इस बिल्डिंग की हाइट से टॉप से यदि मैं छोड़ता हूँ नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। सो आई विल राइट दिस वे। केस 1 v = u + at। अब देखो केस 1 के अंदर मेरे को ये टाइम निकालना है यहाँ से ऊपर जाने में। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर्स, फाइनल वेलोसिटी है 0, हाइट है 20 मीटर्स, मुझे एक्सेलरेशन जी है -10। तो मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो v u a सब दिया हुआ है तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ, तो टाइम निकाल लिया। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज़। सो वी विल गेट t = 2 सेकेंड। मीन्स यहाँ से ऊपर तक जाने में जब फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो गई, सिर्फ ये पहला वाला पार्ट यहाँ तक, तो मुझे 2 सेकेंड लगे। और मुझे ये मालूम है कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में जितना ऊपर जाने में लगा, बिकॉज ये मान के चल रहा हूँ बीच में कोई हवा वगैरह नहीं चल रही है, ठीक है। उतना ही रेजिस्टेंस है, तो सेम रेजिस्टेंस है, तो बॉल को आने में सेम पोजीशन में उतना ही टाइम लगा। तो जाने में 2 सेकेंड, आने में 2 सेकेंड, दैट मीन्स आई कैन से टोटल टाइम इज़ 2t, दैट मीन्स 4 सेकेंड मेरे को लगे। बॉल यहाँ से ऊपर गई 2 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक वापस आई, तो ये तो हो गया 2 सेकेंड। अब हमको देखना है यहाँ से नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे इस जगह पे यदि आप देखो बॉल जितनी ऊपर गई और वापस जब यहाँ आएगी तो आप देखोगे उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी 20 मीटर पर सेकेंड, तभी तो उसको 2 सेकेंड टाइम लगा। दैट मीन्स इस समय मुझे यहाँ मालूम है इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, बट ये जो बॉल नीचे आ रही है दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नीचे की तरफ -20, राइट। यदि मैं ब्लू वाले कलर करूँ तो आई कैन यूटिलाइज द फॉर्मूला u = -20 मीटर पर सेकेंड। इस जगह पर -20 नीचे, यहाँ पे बॉल है इस समय, हाइट डिस्टेंस 25 मीटर ट्रेवल करना है और मुझे टाइम निकालना है। तो देखो मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और मुझे डिस्टेंस मालूम है, मुझे a मालूम है, तो मैं टाइम मैं ये वाला यूज़ कर सकता हूँ या ये यूज़ करूँ, पर मुझे यहाँ फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। लेट्स यूज़ इट। सो a इज़ -10, u इज़ -20, s हाइट। अब देखो हाइट मैं ऊपर से नीचे नापूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज -25, क्योंकि मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, मेरी इनिशियल पोजीशन ये है, उससे मैं सब कुछ नीचे मेजर कर रहा हूँ। तो मुझे कितना नीचे जाना है 25 मीटर। इसलिए आप कहोगे बिल्डिंग तो ऊपर को है, नो, नाप में जिस पोजीशन इनिशियल पोजीशन से देख रहे हैं, इनिशियल पोजीशन से आई हैव टू ट्रेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज -25, इसलिए एस इज -25। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो लेट्स पुट by using equation s = ut + ½ at², let's suppose -25 -20t -½ 10t²। इसको ऑल सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऑल सॉल्व करो, आप t² + 4t - 5 = 0, ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नो हाउ टू सॉल्व इट, तो लेट्स सॉल्व इट। डिफरेंट तरीके होते हैं सॉल्व करने के, तो आपको मालूम है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यू सॉल्व इट एंड फाइनली यू विल गेट t = 2 वैल्यू आएंगी, t = 1 एंड t = -5। 2 वैल्यू क्यों आएंगी, बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, -5 तो हो सकता नहीं सेकंड्स, तो इसको हम कट कर देंगे, तो टोटल टाइम बचा क्या, t = 1 सेकेंड। तो बॉल को इस पोजीशन से नीचे आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, राइट। जबकि ये 25 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड्स लग रहे हैं, और यहाँ 25 क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ, पहले से स्पीड गेन कर लिया इसने। हाँ, सो वी विल से द टोटल जर्नी टाइम इज़ 4 + 1, दैट मीन्स 5 सेकेंड्स। 2 जाना, 2 आना और 1 यहाँ। क्लियर, ये तो पहला तरीका हो गया सॉल्व करने का। आप ऐसे भी कर सकते हो, और मे बी यू कैन सेकेंड वे कि बॉल हम टाइम ऐसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, एक कंडीशन लें और दूसरी कंडीशन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट निकालना है। ये सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो लेट्स सॉल्व इट। पहले केस में लेंगे, u दिया है +20, डायरेक्शन ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो फाइनल वेलोसिटी एस्केलेशन हमको मालूम है -10, t की वैल्यू निकाल लो। सो पुट वी विल गेट t = 2 सेकेंड। ये हमने पहले भी निकाला था, हमने उस केस में बस डबल कर दिया था। तो 2 सेकेंड्स तो जाने में लगे।
अब आने में देखो इस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी 0, तो विल राइट बेसिक थिंग इनिशियल वेलोसिटी इतना, और क्या क्या दिया हुआ है एस्केलेशन -10 नीचे को जा रहे हैं, राइट। इनिशियल वेलोसिटी ये है, एस्केलेशन बॉल में नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। और हम डिस्टेंस जो है नीचे टोटल कितना करेंगे 20 + 25, तो विल ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ y -25, ओके, तो इट इज़ -45। अब ये देखो u है, a है, s है, हमको u है, a है, s है, हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या ये वाला यूज़ करें, तो इट्स बेटर द बिटवीन सेंटर वन, और ये नीचे वाला s = u2 + ½ at², क्योंकि हमें टाइम निकालना है, तो बीच वाले का फ़ायदा नहीं था। लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ से हमको t की 2 वैल्यू आई, स्क्वायर रूट दोनों का ले लियो, तो t की वैल्यू आ गई +-3, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स t = 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से ब्लू वाला टॉप से बॉटम आने में कितना टाइम लगा 3 सेकेंड, और ऊपर जाने में कितना था 2 सेकेंड, तो टोटल जर्नी क्यों है 2 + 3 दैट मीन्स 5 सेकेंड। सो हमने सेम इक्वेशन को किस नज़रिए से आप देख रहे हो उस नज़रिए से आप देख सकते हो, क्लियर। बट इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यदि आपने ये डायग्राम नहीं बनाया होता, यू विल नॉट एबल टू सॉल्व इट, क्लियर।